अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और हमेशा की तरह आज का व्लॉग शुरू करने से पहले हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात अक़दस पर दूध पाक का तोहफ़ा पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट और आपका कोई भी बोर्ड है इनमें से, तो आप जो है वो ख्वाब आपकी सप्ली है या आप फ्रेश कैंडिडेट अपेयर हो रहे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मैथ के पेपर को पास करने या अच्छे नंबर लेने की परेशानी को मैंने इस व्लॉग के ज़रिए हल कर दिया और आप अपनी इस परेशानी का हल इस व्लॉग में ढूंढ सकते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए या कोई भी बोर्ड की किसी भी बोर्ड की पेयरिंग स्कीम चाहिए या लेटेस्ट जॉब आप सर्च कर रहे हैं, तो आप मेरा जो है वो चैनल बिलाल अहमद ख़ान आप विज़िट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपसे कोई भी जॉब या पेयरिंग स्कीम या गेस्ट आपसे मिस ना हो और आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मैथ है। और मैथ में 9th क्लास के जो स्टूडेंट थे उनकी 9th में सप्ली आई, फिर वो 10th पे आ गए, तो उनके ऊपर डबल बर्डन है। उन्होंने 10th पास करनी है, 9th भी पास करनी है। तो आपने किस तरह, आपको दोनों पेपर्स में 50 मार्क्स अगर आप लेते हैं तो आपका पेपर पास हो जाता है। या अगर आपने 9th में बहुत अच्छे मार्क्स लिए और आप 10th में 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स लेना चाहते हैं, तो उसका भी हाल इस व्लॉग के अंदर मौजूद है। तो आप उसकी तरफ आते हैं। तो आपने प्यारे बच्चों तैयार किस तरह करना है। पहले आपका MCQs पोर्शन होता है, 15 मार्क्स के MCQs होते हैं। 10 MCQs एक्सरसाइज के जो एंड पे जो एक चैप्टर कंप्लीट होता है उसके एंड पे रिव्यू एक्सरसाइज की फॉर्म में एक्सरसाइज होती है, वहाँ से आपने MCQs करेंगे तो 10 मार्क्स के MCQs आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप जब जो है वो चैप्टर को स्टडी कर रहे होते हैं, अंदर से जो थ्योरेटिकल पोर्शन उसको करेंगे, तो 5 मार्क्स के 5 MCQs आपके ये भी क्लियर हो जाएंगे। इस तरह आप 15 मार्क्स को सिक्योर कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस चैप्टर में कितने MCQs आने हैं और आपने इनको कहाँ से तैयार करना है। तो चैप्टर फर्स्ट में से 1 MCQ, चैप्टर 2 में 2 और तीसरे में से 2, चौथे में से 1 और 5वें में 2 MCQs आएंगे। छठे चैप्टर में 2, 7वें में 1, 9वें में कोई MCQs नहीं आएगा, जबकि 10वें में जो 1 MCQs, इस तरह 11वें में 1, 12वें में कोई नहीं आएगा और 13वें में आपका 1 MCQs आएगा। तो इस तरह आपने इन MCQs को तैयार कर लेना है। आपने जो एंड पे एक चैप्टर के एंड पे रिव्यू एक्सरसाइज में MCQs होते हैं, आपने उनको भी तैयार करना और चैप्टर के अंदर से भी तैयार करना है। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगर आप MCQs करते हैं तो आपके 15 नंबर होते हैं पूरे, और अब आते हैं 36 मार्क्स। आपने ये भी अपने पूरे करने हैं। आप कैसे पूरे करने हैं मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर फर्स्ट में 3 है शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरे में 3 है, तीसरे में 3 है। अब इसमें से टोटल 6 नंबर आप 6 क्वेश्चन आपने हल करने हैं। तो आप कैसे कर लेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि तीसरा चैप्टर आप नहीं कर पा रहे या टफ़ है आपको, या टाइम शॉर्ट है, आपको कोई इमरजेंसी होगी, आप टाइम नहीं दे पा रहे फाइनल पेपर के डे, तो आप तीसरा चैप्टर स्किप कर दें। तो पहले 2 चैप्टर में से ये पोर्शन, ये सेट आपका कंप्लीट होता है। या आप दूसरा चैप्टर छोड़ दें या एक चैप्टर छोड़ दें तो आपका ये सेट तब भी कंप्लीट होता है। अगर आप सेट 2 की तरफ यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, तो चौथे चैप्टर में 2 हैं, 5वें में 4 हैं और छठे में 3 हैं। तो अगर आप चौथा चैप्टर छोड़ देते हैं तो आपके फिर भी ये जो सेट है इसके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 और इनकी बात करते हैं तो 7 में 4 है, जबकि 8 में 1 है, 9 में कोई नहीं है, 10 में और 11 में 1 है और इस तरह 13 में 2 हैं। और अगर आप 7वां और 13वां चैप्टर कर लेते हो तब भी आपके अटैम्प्ट हो जाते हैं। अगर आप 7वें के साथ 8वां और 10वां कर लेते हैं तो तब भी ये आपका सेट के तमाम क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप देखें कि पहले सेट में आप बेशक चैप्टर नंबर 2 छोड़ दें या तीसरा छोड़ दें, दूसरे सेट में चैप्टर नंबर 4 छोड़ दें और तीसरे सेट के लिए आप 7वां और 13वां चैप्टर कर लें, बाकी सारे छोड़ दें, तो आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं और इस तरह आपके ये 36 मार्क्स भी आपके सिक्योर हो गए। अब आते हैं प्यारे बच्चों आपके लॉन्ग की तरफ। तो लॉन्ग कहाँ से आते हैं। लॉन्ग जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा उसका पार्ट ए जो है वो चैप्टर नंबर 1 से, बी जो है वो 2 से, इधर चैप्टर जो 6 है, चैप्टर जो है क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका ए पार्ट जो है वो तीसरे चैप्टर में से आएगा और बी पार्ट जो है, जो इसका बी पार्ट है वो चौथे में से आएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह 7वां जो क्वेश्चन है उसका ए पार्ट, उसका जो ए पार्ट है वो आपका जो है ए पार्ट 5वें में से और छठे में से बी पार्ट होगा। तो अब आपको जो है वो करना क्या है। इसी तरह आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अगर आप 5वां आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 कर लेते हैं और 6 कर लेते हैं तो आप
बेशक जो है बाकी चैप्टर जो है वो ना करें तब भी आपका तो 24 मार्क्स का ये पोर्शन अटैम्प्ट होता है। लेकिन आपने थ्योरम क्योंकि ज़रूरी करना होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 9वें चैप्टर के थ्योरम्स कर लें और यहाँ से आप चैप्टर 1, 2, 3, 4 आप ये कर लें तो आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह आप 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स लेने में आसानी से कामयाब हो जाएंगे। या अगर आपकी 9th क्लास की मैथ की सप्ली है तो फिर भी आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका ये पेपर इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको ये 55 तक मार्क्स दे जाएगा और आपका जो है 9th का पेपर और मिला के आपको 50 वाला जो बैरियर है वो क्रॉस कर लेंगे और आप इसमें पास हो जाएंगे। लेकिन आपको पास नहीं होना, आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, अच्छे कॉलेज में अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, अच्छी जॉब हासिल करनी है और आपने इस सारे को फॉलो करना और कोशिश करनी है कि 75 आउट ऑफ 75 आपने मार्क्स लेने हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का व्लॉग जो था वो आपको मैथ की आपकी बहुत से बच्चे परेशान होते हैं वो सारी परेशानी इसमें रख दी है, का हल इसमें रख दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने नमाज बाकायदगी से अदा करनी है, अपने वालिदैन का अदब एहतराम करना है, अपने प्यारे नबी वसल्लम पर दुरूद पाक के तोहफ़े भेजते रहना है, इस्तग़फ़ार कसरत से करनी है और इंशाअल्लाह इन तमाम चीज़ों की बदौलत अल्लाह ताला की मदद आपके साथ होगी। आप ना सिर्फ इस इम्तिहान में बल्कि दुनिया के तमाम इम्तिहान में कामयाब होंगे और कामयाबी आपके कदम चूमेंगे अगर आप इस पे ऊपर अमल करते हैं। इंशाअल्लाह ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में एक नई पेयरिंग स्कीम के साथ, एक नई जो है वो पेपर पैटर्न और या नई जॉब के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।